गुड मॉर्निंग। आई एम निखिल कुमार। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम कैसे बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जिसमें हम सीक्वेंसली एलिमेंट्स को ऐड करते हैं या इंसर्ट या जो भी मॉडिफिकेशन करना होता है हम लीनियरली उसमें अपडेट करते हैं। तो इसके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूड करता है एरे, स्टैक, क्यूब, लिंक लिस्ट। ये सब हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर टाइप के हैं। एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स को हायरार्किकल मैनर में ऐड करते हैं या अपडेट करते हैं उसको। तो ये इंक्लूड्स होते हैं इसमें हम ग्राफ, ट्री। So tree can be defined as a non-linear type of data structure which consists the collection of the node, and each node contains a data value and a list of the references which connect to the other nodes. So tree is non-linear data structure and it has a collection of the nodes, and each node consists two things: data value and list of pointers or references. तो सपोज हमारा ये एक नोड है जो कि एक डेटा वैल्यू को स्टोर करता है और इसकी लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस हैं लाइक, और ये इस तरह कुछ कनेक्ट होते हैं एक दूसरे नोड से। हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम रूट नोड बोलते हैं। हमारे ट्री का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम रूट नोड बोलते हैं। और ऐसे नोड्स जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता है उसको हम लीफ नोड बोलते हैं। जो या सबसे लास्ट नोड होते हैं उसको हम लीफ नोड बोलते हैं। और जो इंटरनल्स नोड होते हैं उसको हम बोलते हैं पेरेंट्स नोड। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्री में: रूट, पेरेंट्स एंड लीफ नोड। ये हमारा ट्री स्ट्रक्चर डेटा टाइप है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बाइनरी ट्री क्या होता है, जो कि इसी का एक पार्ट है। कुछ एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं बाइनरी ट्री की। बाइनरी ट्री So binary tree can be defined as the tree data structure with at most two children। मतलब कि बाइनरी ट्री फैमिली का ही पार्ट है, बट इसके जो ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रंस हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 चाइल्ड ये
इंक्लूड्स करता है अपने रूट नोड में। तो एट मोस्ट, इसको समझने के लिए समझ सकते हैं, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन। इसके जैसे हमें पता है बाइनरी का मतलब एक जनरल फॉर्म में हम इसका 2 होता है, तो इसलिए हम इसको बाइनरी ट्री बोलते हैं। मीन्स इसके मैक्सिमम 2 ही चाइल्ड ये रख सकता है। जैसे हम इसको ले, ये हमारा रूट नोड है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे रूट नोड के 2 चाइल्ड हैं, ए बी। तो ये हमारा इसको हम बाइनरी ट्री कहते हैं, जिसमें हर नोड के मैक्सिमम 2 या 2 से कम चाइल्ड हो सकते हैं। इसको बोलते हैं बाइनरी ट्री। ये हमारा रूट नोड है, ये लेफ्ट चाइल्ड इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड, और इस नोड का ये है हमारा राइट चाइल्ड कहलाएगा। इसी तरह इस नोड के लिए ये लेफ्ट चाइल्ड एंड ये राइट चाइल्ड। इसके बाद हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी ट्री का ही एक एक्सटेंशन फॉर्म है, जो कि थोड़ा कुछ प्रॉपर्टीज़ को ही फॉलो करता है। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है हम देखते हैं। So our next topic is binary search tree. So binary search tree is a type of binary tree which has the following some properties, and this property we will discuss what are these are, and it is used for the sorting and searching the elements. ये हमारा जनरली बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री के थ्रू ही हम बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, बट कुछ ही रूल्स को फॉलो करता है। रूल नंबर 1 कि रूट नोड या नोड्स वैल्यू ग्रेटर देन लेफ्ट चाइल्ड नोड। सेकेंड, रूट या नोड्स वैल्यू is less than right child node. और थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री should follow BST property or should be BST bind search tree. तो जैसे हमारा ये नोड की वैल्यू है या रूट नोड की वैल्यू है, इसकी वैल्यू लेफ़्ट चाइल्ड के नोड से बड़ी होनी चाहिए और राइट चाइल्ड के वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। जैसे इधर हम देखेंगे 5, तो हमारा जो इधर वैल्यू होनी चाहिए वो 5 से, कोई भी वैल्यू हो वो इससे 5 से छोटा होना चाहिए। इधर हम ले लेते हैं 3, और इधर जो भी नोड होगा वो इससे बड़ा होना चाहिए, मीन्स 7। उसके बाद इसी तरह
हमारे जो राइट साइड में जो सब ट्री है वो भी बाइंडिंग सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। मीन्स कि हमारा अगर हम इस साइड में लेते हैं तो 3 के लेफ्ट में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो 3 से छोटी होनी चाहिए, और 3 के राइट साइड में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो 3 से बड़ी होनी चाहिए। 3 और इधर हम ले लेते हैं 4, और इसी तरह इधर भी इस राइट सब ट्री में बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। तो ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री है, तो हम इस तरह बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमें वैल्यूज दी हुई हैं जैसे 50, 70, 60, 20, 90, 10 एंड 40। ये हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, और इन वैल्यूज से हम बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, बीएसटी ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा रूट नोड बनता है। तो इधर हम इसको रूट नोड कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ये हमारा रूट नोड है। और उसके बाद 1 बाय 1 हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे अपनी ट्री में। उसके हमारा सेकेंड वैल्यू है जैसे 70, तो सबसे पहले हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं और वैल्यू कंपैरिजन करते रहते हैं करस्पॉन्डिंग, जब तक कि हमारा ऐसा लीफ नोड नहीं आ जाता है कि उसका कोई भी या एक नोड या एक नोड राइट साइड या लेफ्ट साइड उसको कोई एम्प्टी नहीं रह जाता है, या दोनों एम्प्टी नहीं रह जाते हैं, तब तक हम उसको अपडेट करते रहते हैं वैल्यू। तो जैसे हमारा सेकेंड वैल्यू 70, तो हमारा किस साइड ये इंसर्ट होगा, क्योंकि 70 इज़ ग्रेटर देन 50, तो हमारा ये राइट साइड में आएगा। राइट, हमारा थर्ड वैल्यू है 60, मीन्स 60 इज़ ग्रेटर देन 50, मीन्स हम इधर राइट साइड में आएंगे। उसके बाद फिर चेक करेंगे वैल्यू को इससे कि 70 के कंपैरिजन में ग्रेटर देन है कि लेस देन है, क्योंकि हमें 60 इज लेस देन, तो ये हमारा लेफ्ट साइड में आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है 20, तो हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। रूट नोड से कंपैरिजन करेंगे 50 से लेस देन है, तो हम ये लेफ्ट साइड में आएंगे, तो ये हम इधर इंसर्ट कर देंगे 20। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है 90, तो रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। 50 इज़ लेस देन 90, या और वी कैन से 90 इज़ ग्रेटर देन 50, तो हम राइट साइड में आएंगे, फिर इधर वैल्यू 70 से कंपैरिजन करेंगे। 90 इज़ ग्रेटर देन 70, तो हमारा ये फिर से राइट साइड में आ जाएगा, ये 90। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है 10, तो उसके बाद हम फिर से रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। 50 गो टू द लेफ्ट साइड, 20 गो टू द लेफ्ट साइड, तो 10। उसके बाद हम चेक करेंगे 40 इज़ लेस देन 50, so go to the left side, then 40 is greater than 20, go to the right side 40। तो ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया है। थैंक यू फॉर द सेशन।